तो हाय व्यूअर, आज का हमारा टॉपिक है सेल। चैप्टर नंबर 2 है। फ्रेंड्स, आपने वीडियो तो बहुत सारी देखी होंगी, पर ये वीडियो पॉइंट टू पॉइंट है। इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ इसमें। चैप्टर 2 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। फ्रेंड्स, इसी प्रकार का नोट्स चाहिए आपको, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड करते हैं। मैं या मेरी टीम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगी। तो बिना देरी के स्टार्ट कर दें वीडियो। सेल यानी कोशिका। द सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यूज। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सेल की खोज, फ्रेंड्स पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। और हिस्टोलॉजी में स्टडी ऑफ टिश्यू। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी के फादर कौन है? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। सेल फॉर्मुलेशन मतलब सेल का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, सेल से क्या मतलब बनता है। देखो, सेल बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, और एक जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन बन जाता है हमारा। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर हमारी पॉपुलेशन बन जाती है। ऐसे ये इस साइकिल चलता रहता है और हमारी पॉपुलेशन बनती रहती है आगे। सेल में 3 चीज़ मुख्य होती हैं, जरूरी होती हैं। सबसे पहले हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकंड है साइटोप्लाज्मा, और थर्ड है न्यूरॉन्स। इनको मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यह अर्धपारगम झिल्ली होती है जो प्रोटीन लिपिड की लेयर से बनी होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों की पहचान करना होता है। सेल मेम्ब्रेन का क्या पहचान होता है? साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में? सेल में न्यूरॉन्स तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच होता है। साइटोप्लाज्मा कहाँ होता है? सेल न्यूरॉन्स और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। वह जेली लाइक फ्लूइड होता है, इसमें ऑर्गन्स बहता है। फिर आते हैं हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे इसमें। केंद्रक को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहता है? सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल, जिस प्रकार हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार केंद्रक सेल को कंट्रोल करता है। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर केंद्र की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। फ्रेंड्स, पॉइंट टू पॉइंट है, बिल्कुल ज़्यादा थ्योरी लिखना सही नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो एग्जाम में सही रहेगा। इसमें 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे? यह प्रजनन में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता है। यह कोशिका के सभी कार्य का नियंत्रण करता है। फिर अगला आपका है, अगला टॉपिक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका कार्य कोशिका को कार्य करने के लिए वायवीय श्वसन ऊर्जा द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्मा में इसकी संख्या हजारों तक हो सकती है। ये 2 परतों से निर्मित होते हैं। नंबर 1 बाह्य परत। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य परत चिकनी होती है, और एक आंतरिक परत होती है जो छोटी छोटी नलिकाओं से भिन्न होती है। फिर अगला टॉपिक हमारा एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। नंबर पहला पॉइंट है, ये 2 झिल्लियों द्वारा निर्मित होता है। नंबर 2 पॉइंट यह है, कोशिका द्रव के कंकाल ढांचे के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 3 यह है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एवं साइटोल्स के संश्लेषण में सहायता करता है। फिर हमारा अगला है, टॉपिक वाइज हैं ये सभी। लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में क्या होता है? यह गोलाकार व अंडाकार संरचना होती है जिसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। सेल में लाइसोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। फ्रेंड्स, आपको PDF चाहिए इसी प्रकार की तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर दें। फिर साइटोसोम्स, यह लघुदंड आकार की संरचना है।
जो केंद्र के पास स्थित होती है। इसके चारों ओर धागेनुमा संरचना पाई जाती है। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, चाहे थ्योरी लिखोगे कुछ फायदा नहीं है। राइबोसोम्स, अब राइबोसोम्स का टॉपिक लिखेंगे। राइबोसोम्स का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटॉन निर्माण फैक्ट्री भी कहा जाता है। एंड मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में लिखा है। नंबर सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें। राइबोसोम्स आनुवंशिक कोड में वाहित सूचनाओं को प्रोटीन अणुओं में बदल देता है। फिर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में इसका मुख्य कार्य कोशिका स्रावण, प्रोटीन वसा एवं एंजाइम्स का भंडारण करना। नंबर दूसरा पॉइंट, यह कोशिका के भीतर अन्युक्त पदार्थ की छटाई, संशोधन और पैकेजिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर थर्ड पॉइंट, यह कोशिका जल की अत्यधिक मात्रा के उत्सर्जन में हेल्प करता है। नंबर 2, RER का राइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हमारा अगला नंबर है यूकैरियोटिक सेल। इसमें ऑर्गन होते हैं जैसे न्यूक्लियस और अदर स्पेशल पार्ट। DNA व हिस्टोन प्रोटॉन के कंबाइन होने से क्रोमेटिन बनता है तथा इसके अलावा न्यूक्लियस, DNA और हिस्टोन प्रोटॉन दोनों कंबाइन होते हैं तब क्रोमेटिन बनता है। क्रोमेटिन और यूकैरियोटिक कहाँ पाया जाता है? यह प्लांट तथा एनिमल में पाए जाते हैं। क्लियर? आ गया फंक्शन ऑफ सेल। यह इंग्रेडिएंट एवं असाइनमेंट, भक्षण व स्वांगीकरण। सेल एमिनो एसिड व अदर केमिकल सब्सटेंस का शरीर में स्वांगीकरण करती रहती हैं तथा इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर? आ गया ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, मरम्मत का कार्य। कोश का अनेक रासायनिक पदार्थ के द्वारा जीव द्रव संश्लेषण करती रहती हैं और सेल के आकार में वृद्धि होती है। आगे हमारा रेस्पिरेटर मतलब श्वसन। सेल के जीवित रहने के लिए लगातार आंतरिक श्वसन संपन्न होता है। O2 ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से टिश्यू तक पहुंचती है तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सेल के माध्यम से बाहर निकलती है। क्लियर? अगला हमारा एक्सक्रीशन अर्थात उत्सर्जन। उपापचय की विभिन्न क्रियाओं के दौरान उत्सर्जन पदार्थ रक्त के माध्यम से फेफड़ों व गुर्दों तक पहुंच जाती है, जहां से ये CO2 व मूत्र रूप से बाहर निकलती है। क्लियर? अगला पांचवा पॉइंट हमारा बाह्य वातावरण के प्रति संवेदनशीलता। सेल में भौतिक, रासायनिक, ऊष्मा, वैद्युत, यांत्रिक संवेदनाओं के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है। क्लियर? नंबर 6 पॉइंट हमारा रीरिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। एक निश्चित आकार पाने के बाद सेल प्रजनन द्वारा अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्लियर? आगे चलें। रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 माइटोसिस सूत्री और मेस्टोसिस यानी सूत्री विभाजन। नंबर 1 माइटोसिस स्पर्म, एग एंड फोरगेटन द्वारा बनती है। फिर है हमारा माइटोसिस, यह सिंगल सेल डिवीजन और ड्रोमेक्स द्वारा बनते हैं। आगे माइटोसिस, ये विभाजन एक के साथ साथ अन्य प्राणियों में भी संपन्न होता है। नंबर दूसरा पॉइंट, पुरुष द्वारा निर्मित शुक्राणु तथा स्त्री द्वारा निर्मित अंडाणु के साथ फंक्शनल निषेचन हो जाता है। नंबर अगला पॉइंट है पुरुष व स्त्री के निर्मित मिलाकर एक जायगोट का निर्माण करते हैं, जिससे 46 क्रोमोसोम होते हैं। माइसोसोम्स, ये 4 चरणों में पूर्ण होते हैं। नंबर 1 प्रोफेसेंस, नंबर 2 मेटाफेस, नंबर 3 एनाफेस और नंबर 4 टेफिफेस। इन्हें अगली एक एक तरह समझाएंगे। पहले हमारा प्रोफेसिस। सेंट्रोसोम्स 2 भाग में टूटते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलकर केंद्र पर
दो द्रवों का निर्माण करते हैं। आगे मेटाफेज, इस अवस्था में न्यूक्लियस मेंबर अपघटित हो जाते हैं। आगे एनाफेज, इस अवस्था में क्रोमोसोम पूरी लंबाई में से दो बराबर भागों में बंट जाते हैं। आगे हमारा थर्ड नंबर है टेलोफेज, इस अवस्था में क्रोमोसोम तंतु हो जाते हैं तथा न्यूक्लियर मेंबर पुनः प्रकट हो जाते हैं। अगला हमारा मेटाबॉलिज्म, सेल में यह प्रक्रिया दो भागों में विभाजित होती है। नंबर 1 एनाबॉलिज्म, नंबर 2 कैटाबॉलिज्म। नंबर 1 एनाबॉलिज्म, इस क्रिया में भोज्य पदार्थ का उपयोग करके सेल अपनी वृद्धि व टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं। नंबर 2 कैटाबॉलिज्म, इस क्रिया में भोज्य पदार्थ का विघटन करके ऊर्जा प्रदान करती हैं। बॉडी द्वारा इसका उपयोग जैविक क्रियाओं को करने में करते हैं।